हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल शिक्षा सारथी। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग डीसी की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आज हम लोग डीसी 3 की भी शुरुआत करेंगे। डीसी 3 है आपका सर्विसेज एंड प्रोग्राम्स फॉर चिल्ड्रन, ठीक है, वो है डीसी 3। तो आज हम लोग उसके यूनिट 1 को करेंगे, जो कि है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इन पर्सपेक्टिव। ठीक है, कि शुरुआती के बचपन का की देखभाल, बच्चों की देखभाल और उनकी शिक्षा, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग पढ़ेंगे इसको। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इन पर्सपेक्टिव। ठीक है, बचपन का जो समय होता है वो एक वंडर का समय रहता है, स्टेट ऑफ वंडर होता है। ठीक है, बच्चों को हर चीज में आश्चर्य होता है, नई नई चीजें वो देखते हैं। एक ऐसा समय होता है जब दुनिया पूरी फ्रेश होती है उनके लिए, और हर एक घटना जो भी हो वो उनको इंटरेस्टिंग लगती है। जैसे कि वो चींटियों को जब क्रावल करते हुए फ्लोर में देखते हैं कि चींटियां रेंग रेंग के जा रही हैं, या एक बिल्ली वॉल से जंप कर रही है, या पानी टप टप करके ड्रिप करके टैप से गिर रहा है। ठीक है, तो हर एक चीज एक छोटे बच्चे के लिए फैसिनेटिंग है, उसके लिए बहुत ही आश्चर्य और मजे की चीज है। ठीक है, बच्चा जो है वो जन्म के समय बिना किसी डर से वो जन्मा होता है। हाँ, और उसको बहुत इंटरेस्ट होता है, वो बड़ी आंखें खुली कर करके, बड़ी आंखें कर करके इंटरेस्ट से सारी चीजों को देखता है, अपने आसपास की चीजों को देखता है, लोगों को देखता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी परिवार है वो बच्चे की देखभाल बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से करे, और उसको जो है इस तरीके से उसको सपोर्ट करे कि वो स्ट्रांग इमोशनल बॉन्ड बना पाए, वो बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ, अपने भाई बहनों के साथ। ठीक है, और पेरेंट्स ये जाने, और वो बच्चा खुद भी इस तरह से वो डेवलप हो कि वो अपना पोटेंशियल जाने कि उसका स्ट्रेंथ क्या है, उसका वीकनेस क्या है, वो क्या चीज़ बहुत अच्छे से कर सकता है, वो अपना पोटेंशियल जाने, और वो एक हेल्दी इंडिविजुअल के रूप में बड़ा हो ना, एक बड़ा स्वस्थ व्यक्ति के रूप में वह बड़ा हो, जो कि सभी प्रकार से स्वस्थ हो, सिर्फ फिजिकली शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हो, मेंटली भी हो, मानसिक रूप से भी, और सोशली जो है सामाजिक रूप से भी वो स्वस्थ हो। ठीक है, समाज में वो अच्छे से इंटरेक्शन कर सके। जितने भी जीवित प्राणी होते हैं सब अपने छोटे बच्चों को जो है देखभाल करते हैं उनकी। ठीक है, पशु पक्षी जो भी है। ठीक है, पर सारे लिविंग बींग्स में, सारे जीवित प्राणियों में ह्यूमन इन्फेंट जो होता है, मनुष्य शिशु जो होता है, उसको वो सबसे ज्यादा समय तक अपने बड़ों के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। देखिए, चिड़िया भी तो अपने बच्चों को कुछ दिन खाना खिलाते, खाना चुगाते हैं, फिर चिड़िया के बच्चे उड़ जाते हैं। ठीक है, उड़ना सीख जाते हैं अपने आप। पर मनुष्य का बच्चा जो है वो सबसे ज्यादा दिन तक अपने बड़ों के ऊपर डिपेंडेंट होके रहता है। हाँ, और इसीलिए चूंकि वो डिपेंडेंट होके है किसी के ऊपर, तो वो बहुत ही ज्यादा ये रिस्क में है कि उसको कोई चीज की कमी मिले, कमी हो जाए, है ना। हो सकता है कि जिनके ऊपर डिपेंडेंट है वो देखभाल नहीं कर पा रहे उसकी ठीक से, या समय नहीं दे पा रहे, तो हमेशा वो एक तरह के रिस्क में रहता है कि उसको कोई ना कोई चीज की कमी हो जाएगी। अगर वो खुद सब कुछ अपने लिए ढूंढ पाता तो उसे यह रिस्क नहीं रहता। ठीक है, किसी भी शिशु के लिए केयर, देखभाल बहुत जरूरी है। ठीक है, जो कंटिन्यूड अफेक्शनेट अटेंशन मिलता है, लगातार जो बहुत ही प्यार भरा स्नेह जो मिलता है केयर गिवर की तरफ से शिशु को। ठीक है, वो शिशु की जरूरत है उसके शुरुआती ईयर्स में, शुरुआती वर्षों में उसके लिए बहुत जरूरी है एक शिशु को कि उसे लगातार प्यार भरा, स्नेह भरा बिहेवियर मिले अपने केयर गिवर की तरफ से, ताकि जो है वो एक बहुत ही हैप्पी एडल्टहुड में शिशु बढ़े, माने एक बहुत ही खुश मिजाज स्वस्थ व्यक्ति के रूप में शिशु डेवलप हो। इसीलिए उसे लगातार केयर गिवर के स्नेह की जरूरत है अपने जन्म के शुरुआती वर्षों में। ठीक है, बहुत सारे लोग इस बात को अच्छे, बहुत आर्ग्यूमेंट भी हुआ इसके ऊपर कि हाँ, शुरुआत के बचपन के समय जब शिशु का विकास हो रहा होता है, उस समय उसको जो है उसके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए, शिशु को समय देना चाहिए। इसके लिए बहुत सारे लोगों ने आर्ग्यूमेंट किया, और बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से समझाया कि ये क्यों जरूरी है। हाँ, पर हम लोग जो है जो है, अगर हम लोग ये जो कोर्स हम लोग कर रहे हैं, या फिर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के प्रोस्पेक्टिव से, उसके नज़रिए से हम लोग देखें, तो हम लोग जान पाएंगे कि हाँ, शिशु को एक स्वस्थ व्यक्ति में रूप में परिणित होने से हमारे देश के लिए भी वह फायदेमंद है, हमारे देश के भविष्य के लिए भी अच्छा है। हाँ, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो ECCE है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जो है, उसकी ज़रूरत क्या है, उसका लॉजिक क्या है, स्कोप और रैशनल क्या है। हाँ, हम लोगों ने वो DC 1 DC 2 में भी पढ़ा है उसके बारे में, पर हम लोग अभी इसमें
ये DC3 में इसको अच्छे से पढ़ेंगे कि उसकी ज़रूरत क्या है। ठीक है। और हम लोग दूसरे देशों के भी ECC प्रोग्राम के बारे में भी पढ़ेंगे कि वहाँ पे कैसे कैसे वो लोग करते हैं। ठीक है। अब पहला है स्कोप ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ECCE। हाँ, कि जो अर्ली चाइल्डहुड केयर माने शुरुआती समय में बचपन बचपन के शुरुआती समय में शिशु की देखभाल और उसकी शिक्षा, आखिर इसका स्कोप क्या है, हाँ उसकी वो कितना जरूरी है। ठीक है। इसी और जो है उसका क्या इम्पोर्टेंस है, वो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जो 1986 में बना था उसने बताया कि हम लोग को यह पहचानना है कि हॉलिस्टिक नेचर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट क्या होता है, माने कंप्लीट सभी स्फीयर से, सभी तरीके से बच्चा का पूर्ण विकास कैसे होता है, यह हम लोग को समझना है कि उसे पोषण मिल रहा है कि खाने की तरफ से, उसका हेल्थ ठीक है कि नहीं, सामाजिक, मानसिक, शारीरिक और नैतिक और संवेदनात्मक मतलब इमोशनल विकास भी उसका हो रहा है कि नहीं, हम लोग को देखना है। न्यूट्रिशन मिल रहा है, हेल्थ, सोशल, मेंटल, फिजिकल, मोरल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, सब तरीके से बच्चे का विकास होना चाहिए, नैतिकता भी उसमें बढ़नी चाहिए। ठीक है। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को इसीलिए बहुत ऊंची प्रायोरिटी दी जाती है, उसको बहुत ऊंचा स्थान दिया जाता है। अ, उसका जो प्रोग्राम्स होना चाहिए ECCE का, वो पूरा चाइल्ड ओरिएंटेड होना चाहिए, एक बच्चे को, शिशु को ही ध्यान में रख के बनाना चाहिए। ठीक है। और जो ECC का प्रोग्राम है वो पढ़ाने की जगह ज़्यादा खेलने की तरफ केंद्रित होना चाहिए कि बच्चे को खिलाना है और हर एक बच्चे का इंडिविजुअलिटी को डेवलप करना है, हर एक बच्चा अपना एक पहचान लेकर डेवलप होता जाए, इस तरीके से करना है ECC का प्रोग्राम। ठीक है। इसके बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे कि किस तरह से 3R जो है, हाँ इस स्टेज में 3R को डिस्करेज किया जाता है, वो 3R क्या है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। और लोकल कम्युनिटी जो है, हाँ जिस एरिया में शिशु रह रहा है वहाँ की जो कम्युनिटी है उसको भी इन प्रोग्राम्स में इंक्लूड किया जाता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। Child development is concerned not only with what is happening within the child but also to the care that the child requires। हाँ? बच्चे का विकास में सिर्फ यही नहीं देखना है कि बच्चे के भीतर क्या हो रहा है, बच्चे का शारीरिक विकास हो रहा है कि नहीं, हाँ मानसिक विकास हो रहा है कि नहीं, सिर्फ यही नहीं देखना है, ये भी देखना है कि बच्चे को जो देखभाल की जरूरत है वह बच्चे को मिल पा रहा है कि नहीं। ठीक है। ये जरूरी है कि बच्चे का जो बेसिक नीड है, कि बच्चे का जो बेसिक नीड है कि उसे प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। ठीक है। और उसकी सुरक्षा का ध्यान रखना है, उसे खाना मिलना चाहिए, उसके स्वास्थ्य जरूरी संबंधों को भी देखना चाहिए। ठीक है। ये स्वास्थ्य प्रति जो जरूरी देखभाल है वो भी उसे मिलनी चाहिए, ये सब जो बेसिक नीड है शिशु की उसको वो मिल रही है कि नहीं, ये भी देखना जरूरी है। ठीक है। साथ ही साथ ये भी जरूरी है देखना कि बच्चे को अफेक्शन और सिक्योरिटी मिल रहा है कि नहीं, प्यार मिल रहा है कि नहीं, सुरक्षा मिल रही है कि नहीं, ताकि उसको प्यार और सुरक्षा अच्छे से मिले तो वो इंटरेक्ट करे, सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करे, सोसाइटी उसके आसपास कोई घटना घटे तो उससे भी वो रिस्पॉन्ड करे, स्टिमुलेट करे। हाँ, ये सब जरूरी है। ये नॉर्मल और हेल्दी है हर एक बच्चे के लिए कि बच्चे लोग कैसे सीखते हैं, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी। हाँ, वो लोग देखेंगे माचिस का डब्बा खोल के देखेंगे, ओ इसके भीतर माचिस ले लिया है, वो फिर देखेंगे कोई जला रहा है, मतलब हर चीज को वो देखते देखते जाएंगे।